हेलो, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। आज हम 2020 में हुए मैथ की परीक्षा का ऑब्जेक्टिव का सलूशन देखेंगे। प्रश्न पत्र सेट कोड जी आपका है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो सवाल हमारा पहला है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो जो सवाल हमारा पहला आपका है, पहला सवाल है कोट 90 माइनस है। तो कोट 90 माइनस से आपका फॉर्मूला ही होता है 10 है, और 10 90 माइनस रहता है तो कोट होता है। तो कोट 90 माइनस से आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। रूट 3 क्या है जानते हैं आप, रूट 3 क्या है, अपर में संख्या है क्योंकि ये रूट में है। तीसरा आपका यदि कोसेक थीटा रूट 10 हो तो सेक थीटा का मान हो, तो हम रूट 10 अपन 1 लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, कन्वर्टेड लंब। तो कौन हमारा रूट 10 हो गया, लंब आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो आधार आराम से निकाल सकते हैं। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। रूट 10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 10 में से 1 गया 9, यानी रूट 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी ये हमारा गया 3। हमसे पूछ रहा था सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान आपका रूट 10 है और आधार आपका 3 हो गया, यानी रूट 10/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए सवाल नंबर चौथा देखते हैं आपका। जो चौथा जो सवाल है, कहता बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक तो यही होता है आपका x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, यानी x में x नियामक को जोड़ के 2 से भागा, y में y नियामक को जोड़ के 2 से भागा, यानी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। सवाल नंबर 5 में देखिए, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। देखिए छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या बड़ा है, इसकी त्रिज्या छोटा, ये हमेशा समरूप होगा, सर्वांग सम हो नहीं सकता क्योंकि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा ढकेगा नहीं। इसलिए दो भिन्न त्रिज्या वाले त्रिभुज वृत्त हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। सवाल नंबर 6 आ जाइए, 1049 बटे कोट 41, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा क्योंकि 10/कोट हम बताए थे कि 10 को 90 में बदल देते तो कोट होता, कोट 90 में बदलते तो 10 होता। दोनों को जोड़ के देख लीजिए, क्या 90 आ रहा है, 9 10 का 0, 4 4 8 1 9, यानी 90 आ रहा है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी। 7वां नंबर सवाल देखिए, ये एपी की एक श्रेणी दिया गया, हमसे पूछ रहा है A30 माइनस A20 का मान। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, A30 हमारा क्या है, A20 है, तो A30 को हम लिख सकते हैं A प्लस 29D और माइनस A20 को लिख सकते हैं A प्लस 19D। तो A प्लस 29D माइनस ये हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 19D हो जाएगा। A एक कट जाएगा, 29D में से 19D घटेगा तो हमारा आ जाएगा 10D, यानी 10 से गुने अगर D का मान बिठा देते हैं आ जाएगा। देखिए A का मान 2 था, D का मान 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ के लिए 5 बिठा देंगे तो आपको हो जाएगा 10 बचे 50, यानी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। चलिए सवाल देखते हैं 8, द्विघात बहुपद के शून्य है, इसका शून्य निकालना, चलिए इसका गुणनखंड कर देते हैं। देखिए लिख दिए, अब -12 में 2 से गुना किया, आ गया 24 का पोजीशन तोड़ना है कि जोड़ने पर आना चाहिए प्लस 5x, गुना करने पर आना चाहिए -24। तो देखिए हम तोड़े हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 को हम साथ रह दिए 8 और 3 को अलग कर दिया, 8 में से 3 जाएगा, आ जाएगा प्लस 5x और गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 5x के बदले में लिखेंगे 8x माइनस 3x, ठीक। तो ये दोनों में क्या कॉमन हो गया आपका, 2x कॉमन हो गया, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 4 बचा। इसमें क्या कॉमन है, तो -3 कॉमन है, यहाँ x यहाँ माइनस है, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 4 बराबर क्या 0, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 ही बचेगा, 3 का में 12 4 बार में आता है। अभी दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में आपका x प्लस 4 कॉमन है, तो x प्लस 4 निकाल लेते हैं, यहाँ बच्चा 2x और यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ बच्चा -3 बराबर 0। जब x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा क्या -4, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 घटा उधर गया 0 में x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी x का मान 2 का आपका आ गया -4 और 3/2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कितनी दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित। देखिए दो अंक की संख्या 10 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है। 10 से शुरू होता है आपका, 99 तक जाता है। इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं, एपी में बदल के भी बना सकते हैं या तो आप ऐसे ही भी बना सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट में कैसे बनता है, तो क्या करना, 3 से विभाजित पूछ रहा है ना, तो 3 से 10 में आपको भागा देना है, केवल भागफल से मतलब रखना है। तो 3 से 10 में भागा देंगे तो भागफल आएगा 3, और 99 में 3 से भागा देंगे तो भागफल आएगा 33। अब कुछ नहीं करना, दोनों को घटा लीजिए, तो 33 में से 3 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 30, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सवाल देखिए 10 नंबर, यदि साइन बराबर 8/17 तो कोटे का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान हो गया 8, कर्ण का मान हो गया आपका कितना 17, तो हम आराम से निकाल सकते हैं आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर होता क्या, आधार बराबर √कर्ण स्क्वायर
अब माइनस लंबा स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, घटेगा तो आएगा 225 आपका, और 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। तो ये 15 आ गया। हमसे पूछता कोट है, तो कोट होता क्या, आधार बटे लंब, तो आधार है 15, लंब है 8, यानी 15/8, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद सवाल चलिए देखते हैं 11 कि किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल हो गया। अनगिनत हल होने का शर्त होता है, आपको याद रखना होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए a1 का मान 4 है, b1 का मान k है, c1 का मान 6 है, a2 का मान 2 है, b2 -4 है, c2 आपका कितना है 3 है। मान इसमें रख दीजिए, a1 आपका 4, a2 2 है, b1 k है, b2 -4 है, c1 6 है, c2 आपका कितना है 3 है। तो आप ये दोनों तीनों आपस में बराबर है, किसी दो को आप तुलना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो हम ये दोनों को तुलना करते हैं, तो 2 से k में गुना करेंगे 2k, और -4 से 4 में गुना करेंगे -16। यहाँ से k का मान आपका क्या हो जाएगा -16/2, यानी 2/16 यानी -8, यानी k का मान आपका आ गया -8, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए सवाल 12 देखते हैं। तथा समांतर श्रेणी 6, 13, 20 इतना का मत पद है। देखिए मत पद निकालने से पहले आपको करना क्या होगा ना, पहले कुल पद निकाल लेते हैं, फिर बीच का पद निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें a का मान आपका हो गया 6, d का मान क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 13 में से 6 गया आपका हो गया 7, और n पद यानी an कितना आपका 216। चलिए निकाल लेते हैं पहले कुल पद कितना है। तो n बराबर फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। तो an का मान है 216, a का मान आपका हो गया 6 प्लस n-1, d का मान आपका हो गया 7। तो 6 जोड़ में इधर आएगा घटाव में, यानी 216 में से 6 जाएगा आपका आ जाएगा 210, 7 गुना में है, फिर इधर आएगा तो आपका हो जाएगा भागा में, यानी हो जाएगा इधर आपका आ गया n-1। 7 से काटेंगे तो कटेगा 30 बार में, यानी n का मान आ जाएगा, एक घटाव में इधर आएगा जोड़ में, यानी 30 एक आपका हो गया 31, यानी कुल पद आपका हो गया 31 में, यानी 20 का पद हो जाएगा आपका कितना 16। तो आप क्या कीजिए, केवल 16वां पद निकाल दीजिए। तो 16वां पद निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, a16, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस 15d, यानी आपका हो जाएगा a का मान तो आप जान ही रहे हैं 6 से, और प्लस 15 इंटू d का मान आप निकाल चुके हैं 7, तो 15 7 105 में 6 जोड़ देंगे, यानी आपका आ जाएगा 111, यानी 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए सवाल 13 देखते हैं। बिंदु 6, -5 का भुज है, ये तो आप पढ़े हैं, x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। सवाल चलिए 14 देखते हैं। सेक का स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है। अब सेक 60 का मान तो नहीं आपको याद है, तो कोस 60 का मान आप याद रखिए। कोस 60 का मान आपका होता है 1/2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा उसका उल्टा यानी 2, तो सेक का स्क्वायर यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस आपका क्या हो जाएगा 1, तो 2 दूनी 4 और -1 बराबर आपका हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ये सवाल नंबर 15 आपका देखते हैं। 15 जो आपका सवाल है, यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या -b/a, तो यहाँ a का मान आपका कितना x स्क्वायर गुणांक 1 है, तो a का मान 1, b का मान 5 है, और c का मान आपका कितना 8 है। तो मान बिठा दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए b का मान आपका है 5/a का मान आपका कितना है 1, यानी -5/1 इक्वल टू -5। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। आप इस तरीका से भी इसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसके बाद सवाल नंबर आते हैं 16। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b हो और बराबर भुजा a हो तो उसका क्षेत्रफल क्या हो। चलिए देखिए अच्छा सवाल, इसको बनाते हैं। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए स्क्रीन पे आ रहा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए। इसका बराबर भुजा मान लेते हैं, ये बराबर भुजा बोल रहा a है, और ये आपका हो जाएगा b। तो दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी आपस में आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका नाम दे दीजिए a b c। चलिए सामने के शीर्ष से भुजा पर लंब डालते थे, भुजा को दो बराबर भाग में बांटते हैं, नाम दे दीजिए m। तो पूरा b है तो ये आपका हो जाएगा, इतना दूर हो जाएगा b/2, ये भी आपको हो जाएगा b/2। तो
चलिए तो हम क्या करते हैं ना कि पहले हम इस दोनों ध्यान से देखिए, चाहे इसमें दोनों हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए इसमें चलते हैं। इसमें अगर हम एम यानी लंब का मान निकालें, एम स्क्वायर बराबर एम का मान तो हो जाएगा रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका यहाँ पर क्या है, ए बी है, यानी आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस आधार आपका क्या है, बी एम। तो बी एम का मान आपका बी अपॉन 2 है, यानी बी बटे 2 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो ये तो आपका ए ही स्क्वायर रहेगा, माइनस ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। तो अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4। ये रूट में ही आपका जाएगा, ऊपर वाले का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो ये आपका 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 का वर्गमूल आपको हो जाएगा 2। ये आपका रूट में ही रहेगा। ये इतना आपका आ गया, एम का मान हमारा इतना आ गया। इसके बाद हम करते क्या है, अब त्रिभुज एबीसी का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज एबीसी का। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार। तो आधार देखिए पूरा, ये आपका पूरा कितना, पूरा बी है, ठीक लिख दें, बी गुने ऊंचाई। तो ये आपका ऊंचाई क्या, ए एम। तो एम का मान आप निकाल लें, क्या निकाल लें भाई, तो हम एम का मान निकाल रहे हैं रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो बस बन गया, बी सी इसमें गुना कर दीजिए, बी ए सी रहेगा 4b इंटू रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। देख लीजिए कि ऑप्शन में, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी में आपका है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 17 कहता है यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा इतना का एक अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल होने का शर्त होता है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। तो देखिए a1 का मान है 1 आपका है, क्योंकि x का गुणांक 1 है, b1 का मान -2 है और c1 का मान 3 है। उसी प्रकार से a2 का मान 3 है, b2 का मान आपका k है और c2 का मान आपका क्या है 1 है। तो चलिए इसमें हम मान रख देते हैं, a1 का मान 1, a2 का मान 3 बराबर नहीं है, b1 का मान -2, b2 का मान आपका क्या है k। कैसे गुना करेंगे, k से 1 में गुना किया, k बराबर नहीं है 3 दूनी -6, k बराबर नहीं है 6 पे हमारा एक अद्वितीय हल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, ये मान लीजिए मीनार है, ठीक है, इसकी ऊंचाई आपका कितना है 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, यानी ये हमारे उसकी क्या है छाया है, यानी ऊंचाई है, ये मीनार है तो ये इसकी छाया। तो लंब बटे आधार यानी आपको लगाना होगा 10, आपको लगाना क्या होगा tan थीटा। तो tan 45 लगा दिए बराबर लंब यानी 10 बटे आधार यानी क्या 20 जो छाया है। अब tan 45 का मान आपका होता है 1, इसके नीचे कुछ तमाम 1 अपने मन से लिख सकते हैं, 20 से 1 में गुना किया 20 और 10 से कम 10, यानी आपका हो जाएगा 10 मीटर। तो इस सवाल नंबर आपका क्या था 18 था। चलिए इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं 19 नंबर आपका सवाल है। कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, मान लीजिए कि हमारे वृत्त है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, चलिए 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई, इस पर स्पर्शिका खींचा गया है, इसकी लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या है, चलिए ए है, ये ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 ये 5 है, तो आप पढ़ रहे हैं कि जो त्रिज्या होती है वृत्त की स्पर्शरेखा पर क्या होती है लंब होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, ये हमारा लंब आधार आप कुछ भी मान लीजिए, यानी ओ भी यही हमारे वृत्त की क्या त्रिज्या है। तो इसको आप आधार मानिए चाहे लंब मानिए, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है यानी आर बराबर आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस आधार यानी 4 का स्क्वायर, ये रूट में जाएगा तो 5 का स्क्वायर आपका 25 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 25 में से 16 जाएगा हो जाएगा 9, यानी इसका वर्गमूल होता है 3, यानी आर का मान आपका कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर। ये सवाल नंबर 20 आपका बहुत अच्छा सवाल है। कहता है 2 पासों को एक साथ उछाला गया है, दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगी। देखिए इसको बनाने के लिए हम इसको पहले से ही लिख के आपके लिए रख लिए हैं। 2 पासे को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम इस प्रकार आएंगे। देखिए पहला पासा में 1 से 6 तक लिखा रहेगा, दूसरा पासा में भी आपका 1 से 6 तक लिखा रहेगा।
तो जब हम दोनों पासों को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है पहला पासा पर एक आए, दूसरा पासा पर भी एक आ जाए, हो सकता है पहला पासा पर एक आए, दूसरा पर दो आए। इस तरह से कुल आपका 36 परिणाम आएगा। कुल आपका कितना आएगा? 36 परिणाम आएगा। ये दोनों को आप चाहें तो एक एक, एक दो, एक तीन, इस तरह से आपको लिख सकते हैं। कुल आपका 36 परिणाम आएगा। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 3 18, 24, 6 36, 6 36, कुल परिणाम का हो गया 36। हमसे किसकी पारीक्षता पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा था कि दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की पारीक्षता। एक ही संख्या आना दोनों पासों के ऊपरी सतह पर। एक तो आपका ये है, एक हो गया। दो दो देखिए, दोनों सतह, दोनों पासे के दोनों सतह पर एक ही संख्या। ये आपका तीसरा हो गया, ये 4, ये 5, यानी 6, यानी 6 को, यानी 6 जो आपका है ना, यानी ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की पारीक्षता, यानी 6 सतह पे, यानी पासों के 6 सतह, माने 6 पे आपका क्या आएगा? दोनों पे सेमी संख्या आएगा। यानी हमसे, यानी इसका जो पारीक्षता आपसे पूछ रहा था, तो इसका हम पारीक्षता क्या लिख देंगे? इसकी संख्या आपका कितना? 6 बटे कुल आपका कितना? 36। तो 6 का आपको हो जाएगा 36, यानी हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा? 1/6। 1/, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 20 का यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। फिर सवाल नंबर 21 देखते हैं। सेक थीटा पूछता है तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? तो आप जानते हैं सेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा, यानी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सवाल नंबर 22 जो आपका है, कहता है 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा। चलो देखिए इसको बताइए। देखिए यहाँ से, तो हम चाहें तो यहाँ से cos थीटा का मान निकाल सकते हैं हम। 3 गुना में उधर जाएगा भागा में, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर हो गया 2/3। अब इसका मान हमसे पूछता है, किसका मान पूछता है? 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान हमसे पूछता है। तो इसको हम सेक स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। 2 tan स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1। तो जहाँ tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब पहले से माइनस 7 आपका। तो आपको हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस आपका कितना है? 7 है। तो इससे ये कट गया और आपका इससे क्या हो गया? ये आपका -7 है। तो 2 से इसमें गुना करेंगे 2 हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। आंसर आ रहा कितना आ रहा? तो इसे 2 सेक स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा है हमारा, तो इसमें आंसर हमारा आ रहा है। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस क्या है? 7 है। 2 सेक स्क्वायर थीटा पहले से 2 से माइनस 2 एकम 2 माइनस 7 पहले से। अरे इसका आंसर गड़बड़ा रहा। अच्छा चलिए इसको रहने दीजिए, इसको बाद में देखते। 23 किसी घटना ई की घटित होने की पारीक्षता पी है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें देखिए आप ध्यान दीजिए, पारीक्षता का जो मान होता है ना 0 के बराबर या 0 और 1 के बीच में होता है। 0 के बराबर या 1 में 1 से छोटा होता है। ये आपका डी तो होगा नहीं। पारीक्षता का मान 1 से छोटा होता है, ये ऑप्शन गलती है। 0 से बड़ा होता है, ये भी गलती है। पारीक्षता का मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 के बराबर या उससे बड़ा। चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। 24 जो आपका सवाल है, कहता है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से है? तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए या तो फिर आपका ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान रख के देखिए किसमें 0 आता है। चलिए इसका हम क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। तो 24 नंबर का आपका हम क्या करते हैं? गुणनखंड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर क्या? 0। तो एक्स स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं -3x प्लस x माइनस 3 बराबर क्या? 0। दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, यानी x माइनस
3 यहाँ क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x कौन हो जाएगा, इधर 3 है, ये आपका हो जाएगा x बराबर -1, यानी 3 और -1 देख लीजिए किस ऑप्शन में सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, ये हमारा वृत्त हो गया, इसकी स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, देखिए एक बिंदु पे स्पर्श करेगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सवाल था 25 आपका। ये सवाल देखते हैं इस पर 26 नंबर जो आपका सवाल है, कहता 2 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। तो जो चरमान सबसे ज़्यादा बार आया वही हमारा बहुलक हो जाएगा। 2 देखिए क्या बार आया, 1 2 3 बार आया, 2 3 बार आया, सबसे ज़्यादा 2 ही आया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 देखिए इतना समांतर श्रेणी में है तो x का मान है। देखिए ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान आपका क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में होने का मतलब हो गया कि हमारा a1 का मान है, ये हमारा a2 है, ये हमारा क्या a3 है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर होता है तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तो ये आपका हो जाएगा a2 का मान है 3x, आपका क्या है 3x प्लस 2 माइनस a1 का मान है 2x माइनस 1 बराबर a3 का मान है 6x माइनस 1 माइनस a2 का मान आपका है 3x प्लस 2, क्या है 3x प्लस 2। तो इसको थोड़ा सा आप हल कर लीजिए, 3x प्लस 2 माइनस हो जाएगा आपका 2x माइनस माइनस प्लस 1, ये आपको हो जाएगा 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2। 3 में से 2 जाएगा, 3x में से x बचेगा, 2 आपका 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3x बचेगा, -1 -2 -3 हो जाएगा। तो 3 इधर घटाओ इधर आ जाएगा, जोड़ में आपको हो जाएगा ये आपका 3x है, x 3 जोड़ x जोड़ में उधर जाएगा, टर्म 3 3 6, 3x में से x गया आपका 2x आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 3, 2 3 6 कर दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं 28। तो यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। देखिए जब भी द्विघात समीकरण मूल बराबर होते हैं d का मान आपका क्या हो जाता है 0। चलिए d बराबर होता है क्या, b² माइनस 4ac। d बराबर होता है क्या, b² 4ac। देखिए a का मान आपका ये है p, b का मान आपका 4 है, c का मान 3 है, तो बैठा दीजिए d 0 बैठेगा क्योंकि मूल बराबर बोला है, d 0 बैठा दिए। b का मान आपका है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान आपका है p और c का मान आपका है 3। तो ये 0 4 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 16 माइनस 4 12p इधर घटाव में ई पटी आएगा, जोड़ में आपका हो जाएगा बराबर 16। यहाँ से p का मान निकालेंगे तो 16/12 हो जाएगा, यानी 4 × 12 4 × 16 4 × 12, यानी हो जाएगा 4/3। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 2 लगातार संख्याओं का मात्रा, कोई भी 2 लगातार संख्या आप अपने मन से ले लीजिए। चलिए 3 4 ले लीजिए, इसका आप मात्रा निकाल लीजिए। तो इसका मात्रा हम निकाल लेंगे तो देखिए कितना आया मात्रा, एक ही आएगा। कोई 2 संख्या लेकर बना सकते तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 29 हो जाएगा बी। सवाल नंबर 30 देखिए, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो ये आपका x का मान, ये आपका y का मान है, यानी x का मान आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, y का मान आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी 9 4 13, यानी √13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब कहता है 21 18 15 में कौन सा पद शून्य है। तो देखिए कौन सा पद शून्य है, तो आप मान लीजिए कि इसका n पद शून्य है। तो n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम 0 मान लिए, a का मान आपका कितना 21 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 18 में से 21 घटेगा आपका आएगा -3। 21 जो इधर आएगा घटाव में आपको हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3, माइनस से माइनस गया और 21 3 गुना में इधर आ जाएगा भागा में बराबर n माइनस 1, 3 से तो आपका हो जाएगा 21,
यानी 7 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर हो जाएगा 1 घटाऊंगा तो जाएगा जोड़ में, यानी 1 7 में जाकर जुड़ जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 32 देखिए, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। प्रथम पाद में हमारा ये है स्थित किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी। तो देखिए मान लीजिए हम 3 4 लेते हैं, तो x में हमारा 3 है, तो ये 3 जो हमारा ये x अक्ष को शो करता है, ये हमारा क्या है x है, ये हमारा क्या है y, यानी x में 3 चलते हैं, तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो जो x अक्ष से दूरी यानी ऊपर की, x अक्ष से दूरी क्या हुआ ऊपर की ओर, तो x अक्ष से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, यानी x अक्ष से दूरी हमारा क्या कहलाता है y वाला नियामक कहलाता है, यानी y अक्ष को हम क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। इसमें ध्यान रखिएगा x अक्ष से लंबिक दूरी y नियामक कहलाता है और y अक्ष से लंबिक दूरी x नियामक कहलाता है, तो इसको ध्यान रखना। 33 नंबर सवाल देखिए, बहुपद 2 माइनस इतना के शून्य को गुणनफल, पहले आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, तो 2 माइनस x में गुना करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x 1 में गुना करेंगे हो जाएगा आपका क्या x। इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, तो माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस क्या है 2, शून्य को गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। तो यहाँ c का मान देखिए कितना है 2 है, बटे a का मान आपका कितना है -1 है, क्योंकि x स्क्वायर गुणा -1 है, यानी आपका हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका a। 33 का फिर सवाल नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि दोनों के बीच का जो पदों का अंतर होता है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो इसको आप चेक कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 7 का स्क्वायर 49 है। पहले देखिए दोनों में 24 का अंतर है, फिर दोनों में आपका यहाँ भी लगता है 24 का ही अंतर है। अच्छा 7 का क्यू आप देखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 का क्यू आप अगर इसको देखिएगा तो ये आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं आपका आंसर। इसको भी आप चेक कीजिएगा तो ये भी आपका नहीं आएगा, पदों का अंतर समान नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। ऑप्शन सी आप चेक करके देख लीजिए, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कीजिए, डी बराबर होता है ना कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर होता है, तो -16 और -10 हो गया द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद, इसका -2 है माइनस द्वितीय पद -16, दोनों बराबर आना चाहिए। तो ये आपका कितना है -16 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10, ये आपका -2 है माइनस माइनस प्लस क्या 16, तो 16 में से 10 जाएगा आपका कितना आएगा, 16 में से 10 जाएगा आपका आ जाएगा -6, 16 में से 10 जाएगा ये जाएगा माइनस, अरे ये भी आपका नहीं आ रहा जी, ये नंबर ये ऑप्शन होगा क्या देखना पड़ेगा फिर से। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये 73, कितना का अंतर है 24 का अंतर है, 9 से 5 गया 4, 24 का अंतर है, 13 से 9 जाएगा 4, 6 से गया 24 करे सॉरी, इसका आंसर तो यही नंबर हो जाएगा। हम तो गड़बड़ा गए थे भी, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 35 में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, तो हमको ये देखना कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद में यही देखना कि जो चर राशि रहता है ना उसका जो घात रहेगा वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए चर राशि पर। देखिए यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ये बहुपद हमारा है। यहाँ पे चर राशि पे पावर 1 है बहुपद है, चर राशि पे 3 है बहुपद है। देखिए एक से नीचे आ गया, बटा मिक्स नहीं होना चाहिए, बटा मिक्स नहीं होना चाहिए, यानी ये हमारा बहुपद नहीं। सवाल नंबर 36 देखिए, यदि एक उद्धृत खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कौन हो जाएगा। देखिए मान लेते एक खंभा है, ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई भूमि पर छाया की लंबाई समान है, तो मान लेते ये भी एक है खंभा है, इसके छाया की लंबाई भी क्या आपका एक है, आप एक से भी मान सकते हैं। तो हमसे पूछता है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, यानी थीटा का मान क्या हुआ, तो निकाल दीजिए। बताइए अगर हम लगाएं यहाँ tan थीटा लगा दें तो tan थीटा होता क्या लंब बटे धातु, लंब भी एक है, आधार भी आपका कितना एक है, यानी 1 आ जाएगा। आप ही सोचिए कि tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान आपका कितना होता है 1 होता है, यानी थीटा का मान कितना आपका हो जाएगा 45 डिग्री। इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो तो sin a बराबर cos b, तब a प्लस बी हो जाएगा। देखिए तो ये आपका दिया गया है कि sin a बराबर है cos b, sin a बराबर क्या है cos b, तो किसी एक को आप 90 पे चेंज कर दिए, तो sin a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस a, ये हमारा क्या है cos b, cos cos कैंसिल हो गया तो बचा क्या 90 माइनस a बराबर बचा b,
ये घटाऊंगा तो जाएगा जोड़ में, यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 90, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऐसे भी आप लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट तक पढ़ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान यानी प्रथम चरण का जो मान होता है आपका 0 से 90 के बीच में होता है, तो इन कोने का मतलब होता है वो 90 में होगा, यानी 37 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 देखते हैं। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी होता है, देखिए बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, चलिए घटा दीजिए, x वाला में x नियामक घटा दीजिए, y वाला में y नियामक घटा दीजिए, बस यही फॉर्मूला होता है, यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये रूट में आपका होता है। तो 4 माइनस 2 गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपका किस में जाएगा, रूट में जाएगा। तो 2 दूनी 4 प्लस 4 चक आपको हो जाएगा 16, यानी 16 4 हो गया 20। तो हम 20 को लिख सकते हैं कितना, 4 गुने 5, तो 4 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्ग तो निकल जाएगा 2, 5 का नहीं निकलेगा, यानी 2 रूट इसका हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी। इसके बाद चलिए 39 नंबर देखते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो मान लेते हैं R1 बेलन की R1 बटे R2 बराबर है 1 अनुपात क्या है 1/2 है, तथा उनको चाहिए यानी H1 बटे H2 कितना है 5/3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा आपका पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू H1 बटे पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। पाई पाई तो कट जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि R1 बटे R2 का होल स्क्वायर गुने H1 बटे H2। तो इसका मान तो दिया गया है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, H1 बटे H2 का मान हो जाएगा दिया गया है 5/3, तो 1/2 4 हो जाएगा और गुने आपका हो जाएगा 5/3, यानी 5 बटे आपका हो जाएगा 4 3 12, यानी 5:12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 40 देखते हैं। 40 का माध्य दिया गया 7, तो लिख दिए माध्य बराबर होता है क्या, लिख दिए 7 माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, सबको जोड़िए। तो 4 1 5 और 5 कितना 10 और 12 भी है, तो 12 10 हो जाएगा 22 और प्लस साथ में x भी है बटा कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो बटे हो जाएगा 5। अब कैसे गुणा करेंगे तो आपका x का मान हो जाएगा 7 × 35, अब 22 जोड़ में उधर जाएगा घटाओ हो जाएगा, यानी 5 में से हो जाएगा 3 3 में से हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए 5 और 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, माने कितने अभाज्य गुणनखंड का मतलब हमसे पूछ रहा है इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। देखिए 5 से ही लगेगा आपका 5 जगह 5 0 0 1, अभी तो लगता है किसी से लगेगा नहीं, शायद 11 से लगेगा, भागा देख देखते हैं। तो 11 9 99 आपका हो जाएगा, 10 में से हो जाएगा 1 कट 1 11 का 11 91 हो जाएगा, यानी 91 आया 11 से लगा 91, फिर ये लग जाएगा आपका कितना से, ये लग जाएगा फिर आपका 7 से यानी 13। देखिए इसका कितना अभाज्य गुणनखंड हुआ, 5 1 हुआ, 11 दूसरा, 7 तीसरा, 13 चौथा, यानी इसका हो जाएगा आपका 4 अभाज्य गुणनखंड। अब ये आपका जो सवाल है 42 नंबर के था 1 + tan स्क्वायर प्लस 1 + cot स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना, इसको आप क्या कीजिए कि 1 + tan को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बटे क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर a। देखिए अब इससे एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर से 1 में गुना हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा प्लस sin स्क्वायर a बटे जो आप एलसीएम लिए वो रहेगा cos स्क्वायर a बटे यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो आपका लिखा जाएगा इस sin स्क्वायर a तो रहेगा, इससे 1 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस ये आपका cos स्क्वायर a ऐसे लिखा जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, इसका मान आपका 1 हो जाएगा बटे cos स्क्वायर a रहेगा ही बटे इसका मान भी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो जाएगा, नीचे sin स्क्वायर a रहेगा ही। अब ये पलट जाएगा आपका, तो पलट जाएगा तो हो जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर a गुने हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे 1 sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, यानी आपका हो जाएगा
10 स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आपको इतना बनाना नहीं है एग्जाम में, केवल देखना अगर ऊपर 10 रहेगा तो आंसर आपका 10 स्क्वायर यही आएगा, अगर ऊपर कोट स्क्वायर ये रहेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, कोट स्क्वायर आएगा। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए 43 में जो सवाल आपका है, 43 में जो सवाल आपका है, कहता है घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, यानी आर का मान आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री में जो घड़ी का जो सुई रहता है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो मेरे पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 60 डिग्री का। कितना कोण बनाएगी, 60 डिग्री का। बस हम निकाल दीजिए क्या होता है तेजखंड का क्षेत्रफल, पाई स्क्वायर थीटा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान आपका कितना है, आर तो दिया गया 21 का, 21 है तो स्क्वायर है तो 21 गुने 21 हो जाएगा। और थीटा का मान आपका हो जाएगा, ये थीटा का मान आ गया 60, अब बचा आपका क्या हो जाएगा 360। इसको हल कर लीजिए, आंसर चलेगा 6 7 21, 3 दूनी 6 और 2 से कटेगा 11 बार में, 21 से 11 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 231, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ये अच्छा सवाल था। चलिए इसका सवाल नंबर देखते हैं 44 नंबर। कहता बिंदु इतना इतना दोनों अवस्थित हैं, अब दोनों किधर अवस्थित है यह कहता चेक करने के लिए। चलिए देखिए, तो -3 2, तो आप ये समझिए ना कि माइनस में, दूसरा क्या हमारा प्लस में है, तो माइनस प्लस किसका होता है, देखिए एक सीधा माइनस में बाई प्लस में, नहीं कहीं पर यहाँ पर ये पॉइंट होगा -3, आपका 2, और दोनों प्लस में, यानी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी 3, 2, यानी ये पक्का यहाँ इधर कहीं पे होगा। तो हमसे करा था ऑप्शन है कि दोनों अवस्थित, एक्स अक्ष पे तो नहीं है, बाई अक्ष पे तो नहीं, दोनों तो कट गया। एक्स अक्ष के एक और भी नहीं, एक्स अक्ष के दोनों और देखिए, एक हमारा एक्स अक्ष है, अरे एक्स अक्ष के एक और है, अच्छी माइनस में है, तो एक्स माइनस में होता है, 3 2 तो हमारा इसमें चल गया। ठीक है, ये माइनस है प्लस है, तो एक्स माइनस में, तो एक्स माइनस में इधर होता है, बाई प्लस में हमारा इधर होता, तो दोनों तो एक्स अक्ष के दोनों तो है नहीं, एक्स अक्ष के ये हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के एक ही हो रहे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दोनों और कैसे हो जाएगा, दोनों और नहीं होगा, एक्स अक्ष के एक ही हो जाएगा। एक्स अक्ष के हमारा एक्स अक्ष के एक ही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, 3 2 हमारा इसमें जाएगा, और -3 2 हमारा माइनस प्लस, सही है। चलिए सवाल नंबर 45 देखते हैं। इसके बाद इतना के हल है। चलिए इसको ऑप्शंस ही बना लेते हैं। ये दोनों मान के रखिए, इसमें तो 11 आएगा, चाहे आप इसमें भी रखिए तो 11 आएगा, नहीं तो हल भी कर सकते हैं। तो एक्स का मान अगर इसमें 2 रखते हैं तो 2 पहले से 2 रखेंगे तो 2 3 हो जाएगा 4, प्लस बाई का मान कितना रखना 4, तो रखेंगे 3 गुने 4 हो जाएगा 12, 12 4 नहीं, ये ऑप्शन तो हट गया। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। डी आपका है एक्स का मान -2, तो 2 यहाँ -2 रखेंगे तो हो जाएगा -4 और +3, बाई का मान है 5, तो 5 हो जाएगा 15, 15 से 4 जाएगा 11, ये तो आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए सवाल नंबर आप देखते हैं 46। 10 तो 10 का मान आपका होता है 1/√3, sin 30 का मान होता है 1/2, cot 60 का होता है √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3, और कोसेक 30 sin 30 का मान होता है 1/2, का हो जाएगा 2/1, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 गुना करेंगे हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 47 नंबर सवाल आपका है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 से 3 6 6 6 36, यानी भुजा का मान आपका आ जाएगा 6, तो इसका आयतन पूछा, अब घन का आयतन होता है भुजा की, यानी 6 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 216, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए हमसे पूछा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें आपका तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर है, ये उधर जाकर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी हमारा द्विघात समीकरण है, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये फिलहाल है, हमारा आंसर नहीं होगा।
यहाँ देखिए, यहाँ एक्स क्यू है और इसका भी ए माइनस बी का होल क्यू करेंगे तो यहाँ भी एक्स क्यू आएगा, लेकिन एक्स क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें आइए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ 3 से इसमें गुना भी करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका देगा 2x स्क्वायर, इधर भी 2x स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट ना गया, यानी यही हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए आगे, तो समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 तो उनके बद पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन होता हमारा क्या है, होता है पाई r1 का होल स्क्वायर, दो समान ऊंचाई वाले, ऊंचाई अच्छा त्रिज्या अलग है, ऊंचाई सेम है, इसका हो जाएगा पाई r2 का होल स्क्वायर इंटू h, पाई पाई कट गया, एच एस कट जाएगा, यानी r1/r2 का मान दिया गया है, आयतन का मान दिया गया कितना 9/16, इधर बिठा दिया 9/16, यानी यहाँ से अगर r2 का मान निकालते हैं तो ये हमारा आपका आ जाएगा, इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 16 हो जाएगा 3/4 आ गया। तो उनका बद पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बेलन का बद पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, बेलन का बद पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r1h 2 पाई r2h, ये सब कट गया, यानी r1/r2 हो जाएगा, यानी 3/4, यानी 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इस सवाल नंबर 5 देखते हैं, बिंदु यदि P बिंदु इतना इतना कि मैं सामने वाला रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो बाई बराबर है P जो है ना ए बी का मध्य बिंदु है, तो जो 5 हमारा बराबर होगा, मालूम है कि इसके बराबर होगा 6 और जोड़ 4/2 के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा 6 बराबर हो जाएगा वो आपका 5 और जोड़ 22/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें 22 कैसे गुना कर लेंगे, 2 6 12 बराबर आपका हो जाएगा 5 और प्लस 22, यानी 22 बराबर 12 में से 5 गया, हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोगिता, पासा में सम संख्या 3 ठो आता है, तो 3 कुल रहता है 6, यानी 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड तो आपको आता है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो गलती निकाला चलवा, 96 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 2 5 गुने 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। मामला इसलिए 53 देखते हैं, त्रिज्या के गोले का आयतन होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर की होता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। चलिए अब इसको ना आता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है 1, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चित्र में BC समानांतर D, यानी ए इसके समानांतर है, तो हमसे पूछ रहा है AD/AB, क्या उठाया AD/AB, यानी AD/AB उठाया है, तो AD/AB, तो इधर से उठेगा AE क्या उठेगा AC, तो AD/AB डैश AE अनुपात 1 से, यानी 1 से, तो x बराबर है AC, मैंने ये हमारा x दे रहा है, इसी का मान दे रहा है x, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा AC, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ये AD/AB जो आपका दिया गया है, AD/AB बराबर क्या है AE अनुपात, यहाँ पर x लिख रहा है, तो आप ही सोचिए इधर से AD उठाया तो इधर से AE उठाया, अगर इधर से AB उठाएगा तो इधर से क्या उठाएगा AC उठाएगा, तो AC यानी तो AB के देखिए यहाँ पर x दिया गया है, तो AB किसको बराबर होगा AB AC के बराबर होगा, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 56 देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखिए ये हमारा वृत्त है और इसके अंदर एक हम वर्ग बनाते हैं, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया, तो ये हमारा त्रिज्या है, ये 8 है, AB इसका त्रिज्या है, ये 8 है। तो देखने से पता चल रहा है कि जो वर्ग का जो विकर्ण होगा वृत्त के व्यास के क्या होगा बराबर होगा, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, और वृत्त का व्यास होता है 2 गुने r, यानी 2 गुने r हो गया आपका 8,
तो यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे। हाँ, वर्ग का गुना 2 गुना भुजा दोनों 16 आपका हो जाएगा। हाँ, तो चल 20 के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो 8 8 ये हमारा हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 16 बटे आपका हो जाएगा √2। 16 बटे √2 आ गया भुजा। अब हमसे पूछता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर में 16 बटे √2, इसी को 2 बार गुना कर दीजिए 16 बटे √2 यानी 256 बटे 2 काटेंगे तो 2 का 2 तो 4 2 बटे 16 यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ए बी सी तरीके में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि समरूप कब होगा, ए देखिए ए डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा और सी एफ के बराबर होगा, क्योंकि ए का संगत कोण डी है, बी का ई और सी का एफ। तो ए बी बटे डी, देखिए ए बी बटे डी उठाया है, बी सी बटे ये डी उठाया, ये दोनों समरूप होंगे यदि। तो आप ही सोच लीजिए बी ई के बराबर, क्या बी ई ए इसमें क्या दे रहा है ए बी बटे डी बी सी बटे डी एफ। अच्छा इस फोटो बनाना पड़ जाएगा, रुकिए देखिए ए बी सी एक फोटो बनाना पड़ जाएगा, डी ई एफ। तो इसमें आपका कहता है कि ए बी बटे ए तो लिया ठीक है, बी सी बटे डी एफ, बी सी बटे अच्छा ये ले लिया, यानी अगर इसको हम सही से बनाएंगे तो ये भुजा डी एफ यहाँ पर दे देते हैं, तो इसको डी कर देते हैं, इसको एफ कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ई, इसको क्या कर देते हैं ई। तो इसको ई कर दिए तो आप देख लीजिए कौन किसके बराबर है, बी ई के बराबर है क्या, नहीं, बी ई के बराबर नहीं है। ए डी के बराबर है क्या, नहीं है। बी डी के बराबर है, हाँ देखिए बी डी के बराबर है। ए एफ के बराबर तो नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 58 देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निर्मित करने में रेखा होंगी। देखिए असंगत होता है तो उसका रेखा कैसा होता है, समानांतर होता है। दो संख्या का गुणनफल 86 17 तो उनका मस 17 तो उनका लासा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटे उनकी संख्या, यानी 9670 बटे हो जाएगा 17। काटेंगे तो आपका जो आएगा कट के वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा खुद से। तो सवाल नंबर 60 देखते हैं। 60 नंबर जो आपका सवाल है कहता है लासा और मसा का अनुपात हो जाता है। इसका आप झट से लासा निकाल लीजिए, 6 8 22 का 2 तिया 6 2 चौका 8 11। अब तो लगेगा नहीं, 2 तिया 6 24 4 4 2 6 264 आ गया इसका लासा। अब इसका मासा निकाल लेते हैं, तो मासा तो मेरे अनुसार 2 आएगा। तो लासा और मासा का अनुपात, लासा आ गया 264, अनुपात मासा आपका आ गया कितना 2। इसको काटेंगे तो 2 का 2 2 3 6 2 2 4 बटे 1 यानी 132 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपका क्या समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।